हम आपकी योजना के तहत यहाँ पर हैं पिता। और प्रभु जी, आपकी इच्छा है कि हम आपकी वाणी को सुने, आपकी आवाज को सुने, आपकी इच्छा को हम समझे पिता। और इसलिए प्रभु जी, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपने हमें इकट्ठा किया कि हम आपको सुन पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। केवल आप ही की महिमा हो और आप ही की इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए, ऐसे में प्रार्थना और आपसे दुआ करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाइए और उन बातों को जो आज तक हमें नहीं पता, हम उनको समझ पाए, जान पाए, उन गहरी बातों तक हम पहुंच पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपके जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए और आपकी इच्छा हमारे जीवन पर आप जाहिर कीजिए। धन्यवाद, सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में पास्टर साहब ने एक तारीख ली थी इस मीटिंग के लिए, पर वो पोस्टपोन हुई। उसके बाद फिर आज की तारीख हमने यहाँ पर डिसाइड की। मेरे ख्याल से उनकी लड़की का भी बर्थडे था और उसके बाद घर का काम भी था, उसके बाद जो सिस्टर है उनकी रिटायरमेंट थी, तो बहुत सारे अवसर थे कि एक मीटिंग हो जाए। आमीन। और परमेश्वर भी चाहता है अवसर कौन सा भी हो, पर वो हमसे मुलाकात करे। आमीन। तो अवसर कोई भी हो, पर परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे मुलाकात करे, हमसे बात करे और हमारी सुधी ले। आमीन। तो मैं विश्वास रखता हूँ इस अवसर पर परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम उसकी वाणी को सुन सके। आमीन। और बहुत अच्छा घर जयंती पास्टर को परमेश्वर ने दिया है और मैंने सुना है बहुत बड़ा घर प्रभु ने दिया है। हालेलुया। और विश्वास रखेंगे उस घर के द्वारा भी प्रभु की महिमा हो। आमीन। और वचन में लिखा गया है, जैसे एक वचन को पढ़ लेंगे हम, भजन संहिता उसका अध्याय 127 और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका अध्याय 127 और वचन 1 को हम पढ़ेंगे हिंदी में, अगर किसी के पास बाइबल है। गुजराती में भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जो यहोवा ઘરમાં બાંધે તો તેના બાંધનારાનો શ્રમ મિથ્યા છે। જો यहोवा નગરનું રક્ષણ ન કરે તો ચોકીદારનું જાગવું કેવળ વ્યર્થ છે। हाँ, और एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए, वचन में लिखा है यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। बस वचन में लिखा गया है यदि घर को यहोवा न बनाए तो घर के बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो वचन में ऐसा लिखा गया है कि हम अपने घर को बनाने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आमीन। आपको पता है घर बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, पर घर तोड़ने के लिए, अगर घर तोड़ना हो तो इंजीनियर चाहिए? क्यों? देखो, घर वही है, बराबर है ना? घर वही है, पर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? इंजीनियर की। पर तोड़ने के लिए कोई भी तोड़ सकता है, मैं खुद भी तोड़ सकता हूं। तोड़ना बड़ी बात नहीं है, पर बनाना बड़ी बात है। हालेलुया। देखो, अगर इंजीनियर ने घर बनाया है ना, तो उसको अगर लगा कि मुझे यहां पर दूसरी खोली चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो वो अगर तोड़ेगा तो हम उसे तोड़ने देंगे, क्योंकि हमें पता है वो बना भी सकता है। हालेलुया। पर अगर जिस व्यक्ति को पता नहीं कैसे बनाना है, अगर वो आए आपके घर में और उसने कहा मैं इस दीवार को तोड़ना चाहता हूं और अलग दूसरी कुछ बनाना चाहता हूं, क्या आप बनाने देंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है इसको बनाना नहीं आता। हालेलुया। तो हम तोड़ने भी उसे देंगे जिसको बनाना आता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहा गया है आपको पता है? क्योंकि वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 4। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 4 हम पढ़ेंगे। हाँ, सब वस्तुओं का सृजनहार तो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे ब्रदर।
क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। देखो, हर घर अलग व्यक्ति ने बनाया है, ऐसा वचन में लिखा है। हर घर का बनाने वाला कोई न कोई है। आमीन। अभी जयंती भाई पास्टर, उनका जो घर है ना, वो अलग व्यक्ति ने बनाया, और गांव में बहुत सारे घर हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों ने बनाए हैं। तो हर घर को बनाने वाला एक व्यक्ति नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। मेरे घर को बनाने वाला अलग है, आपके घर को बनाने वाला अलग है, पर वचन में ऐसा लिखा गया है, सारी बातों का सृजनहार एक ही है। आमीन। सृजनहार किसे कहते हैं? सृजनहार वो है जो केवल एक चीज को नहीं बनाता, सृजनहार वो है जिसने सारी बातों को बनाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, आप और मैं उस परमेश्वर को मानते हैं जो परमेश्वर बनाता है, और अगर तोड़ भी दे तो उस टूटे में से फिर नया बनाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना की। पढ़ लेंगे पहला अध्याय और उस वचन 1 से लेकर आगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो, वचन की ओर ध्यान देना। पहले ही वचन में ऐसा लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो वचन में ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल थी इसका मतलब उसको कुछ आकार नहीं था। तो देखो, जो बेडौल है, जिसको आकार नहीं है, परमेश्वर ने, अगर वचन को हम आगे पढ़ेंगे पूरे अध्याय को, तो 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। आमीन। जिसमें कुछ भी नहीं था, जो शून्य थी, जो बेडौल थी, उसमें से परमेश्वर ने ऐसा कुछ बनाया कि जो दिखने में भी सुंदर था। आमीन। आमीन। तो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, अगर उसके हाथों में शून्य भी दे दिया जाए ना, तो परमेश्वर उससे कुछ ना कुछ अद्भुत बनाएगा। हालेलुया। जैसे हो वैसे अगर आप परमेश्वर के हाथों में आ जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा वो कर सकता है जो आपने खुद भी नहीं सोचा। आमीन। मूसा को कभी नहीं लगता था और कभी पता भी नहीं था कि मूसा के जीवन के द्वारा क्या काम होने वाले हैं। हालेलुया। हाँ, जब तक वो मिस्र में रहता था, 80 साल तक जब मूसा इधर उधर भटक रहा था, मूसा को नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसे क्यों चुना है, परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है। पर आपको पता है, वचन में लिखा गया है, जिस दिन से मूसा परमेश्वर के हाथों में आ गया, उसी मूसा के द्वारा जो 80 साल तक कुछ काम का नहीं था, 80 साल तक उसके जीवन के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ, पर जिस दिन से मूसा परमेश्वर के हाथों में आ गया, वही मूसा उसने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला, उसी मूसा के द्वारा स्वर्ग में से मन्ना को गिराया, उसी मूसा के द्वारा सांप लाठी से सांप हो गया, उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में 10 चमत्कार किए, जिसके द्वारा फिरौन का मन टूट गया। हालेलुया। ये वही मूसा है जो 80 साल तक उसको खुद भी नहीं पता था कि मैं किस लिए रचा गया हूं। पर आपको पता है, जिस दिन मूसा सृजनहार के हाथों में आ गया, तो परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से बना दिया। आमीन। परमेश्वर चाहता है आपकी सारी बातों को परमेश्वर को सौंप दो, अपने सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपने घर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। जब परमेश्वर घर को बनाता है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपके घर को कोई नहीं तोड़ सकता है। आमीन। हालेलुया। ये फर्क है कि मनुष्य के हाथ में घर को सौंपना और परमेश्वर के हाथ। मनुष्य केवल एक चीज को बना सकता है, पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। आमीन। ऐसी एक भी चीज नहीं जो मेरे खुदा ने नहीं बनाई, हर एक चीज को मेरे परमेश्वर ने सर्जा है। आमीन। उसने बनाया है, उसने तैयार किया है अपने शब्द के द्वारा। आमीन। तो जब आप परमेश्वर के हाथों में कुछ भी चीज सौंप देते हो ना, मेरा खुदा इस रीति से उस चीज को आशीषित करता है और बनाता है। मनुष्य ने जो सोचा भी नहीं, उसके जीवन के द्वारा वो बातें होने लग जाती है। आमीन। हालेलुया। इसके वचन में कहा गया है, अगर घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आपने लाखों रुपए का घर बनाया हो,
आपने करोड़ों का घर बना लिया हो, पर बनाने वाले अगर आप होंगे ना, तो आपका घर आशीषित नहीं होगा। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका घर भले 1 लाख का हो, आपका घर भले ऐसा साधारण हो, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर उस घर को आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उस घर को परमेश्वर इस रीति से आशीषित करेगा। वचन में लिखा गया है कि सारफत में एक विधवा थी जो अकेली रहती थी। उसका एक लौता पुत्र उसके साथ रहता था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आपको पता है, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने एक नबी को उसके घर में भेजा और उसने कहा, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। वो पानी लेने जा रही थी, वहां पर अकाल पड़ा था। परमेश्वर के दास ने कहा, जब जाएगी तो एक रोटी भी लेकर आना। तो वो गई और उसने कहा, मैं सच कहती हूं, मेरे पास ज्यादा आटा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ी कुपी में थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम मर जाएंगे। तब उस परमेश्वर के दास ने उसे कहा, मैं जितना कहता उतना कर। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अकाल समाप्त होने तक तेरे घर का जो अन्न है वो कभी नहीं घटेगा। आमीन। आपको पता है, उस दिन उस विधवा ने विश्वास के साथ अपने घर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आमीन। जो उसका था उसने अपने पास नहीं रखा, जो उसका था अपने तक सीमित नहीं रखा, जो उसका था उसने परमेश्वर के दास के हाथ में सौंप दिया, इस विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। आमीन। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा काम करे, मेरे परिवार में परमेश्वर कुछ काम करे, तो एक बात समझ लेना, अगर सारी चीजों को अगर आपने अपने हाथों में रखा है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन अपने आप को और अपने घर को आप परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, उस दिन से कुछ ना कुछ अद्भुत होने लग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा। जो आज तक नहीं हुआ आपके घर में होने लग जाएगा। जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया आपके व्यक्तिगत जीवन में होने लग जाएगा। पर परमेश्वर चाहता है खुद को और अपने घर को किसके हाथों में सौंप दो, क्योंकि वचन में लिखा गया, जिस वचन को हमने पढ़ा, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 4, फिर एक बार पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 4। कौन सगड़ी वस्तुओं सर्जनहार को देव छे। और हिंदी में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। आमीन। हाँ, जिसने केवल एक चीज को बनाया वो परमेश्वर नहीं, जिसने केवल एक वस्तु को बनाया उसे हम परमेश्वर नहीं कह सकते। वचन में परमेश्वर की व्याख्या दी गई है, परमेश्वर वो है जिसने सबको बनाया है। आमीन। हालेलुया। केवल भारत को बनाने वाला नहीं, केवल अमेरिका को बनाने वाला नहीं, केवल गोरे लोगों को बनाने वाला नहीं, केवल काले को बनाने वाला नहीं। वचन में लिखा गया है, जिसने पंछियों को बनाया, जिसने प्राणियों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, फूलों को बनाया, कांटों को बनाया, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जमीन को बनाया, पानी को बनाया, वही परमेश्वर है। आमीन। आमीन। केवल एक वस्तु सृजन करने वाला उसे हम परमेश्वर नहीं कहते। परमेश्वर की व्याख्या वचन में दी गई है, जिसने सबको बनाया। हालेलुया। हाँ, जिसने सब कुछ बनाया है ना, उसे परमेश्वर कहा जाता है। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत बार एक उदाहरण को देता हूं कि भारत के व्यक्ति का खून जो है अमेरिका के व्यक्ति को चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। अगर समझो किसी अमेरिकन व्यक्ति के लिए खून की जरूरत है, तो क्या इंडियन व्यक्ति उसको खून दे सकता है? हाँ या नहीं? चलो, हमारा खून कौन से रंग का है? बोलो बोलो, कौन से रंग का है? घर जाके देखना काट कर, जिनको डाउट है। हालेलुया। बोलो, कौन से रंग का है? और अमेरिका वाला लाल। अफ्रीका में काले लोग रहते, उसका हाँ, तो देखो, गोरा भी है, उसका खून कौन सा है? और जो काला है उसका भी कौन सा है? तो खून में तो भेद नहीं है। हालेलुया। तो इसका मतलब है, अगर भारतीय व्यक्ति अमेरिका के व्यक्ति को खून दे सकता है, इसका मतलब यह होता है, जिसने भारत के व्यक्ति को बनाया उसी ने किसको बनाया? अमेरिका वाले को। आमीन। भले दोनों नहीं पहचानते उनको
को बनाने वाला कौन है, पर बनाने वाला पहचानता है कि मैं ही तुम्हारा सृजनहार हूं। हालेलुया, हालेलुया। भले चमड़ी अलग हो सकती है पर खून अलग नहीं है। बनाने वाले परमेश्वर ने यहां से लेकर वहां तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो कुछ बनाया है ना, अपने ही हाथों से और शब्दों से बनाया है। आमेन, हालेलुया। वही परमेश्वर है। आमेन। मैं बहुत बार कहता हूं इस जगत में दो परमेश्वर है। एक पहला परमेश्वर जिसको मनुष्य ने बनाया, बोलो जिसको किसने बनाया, और दूसरा परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग उस परमेश्वर के पीछे जाते हैं जिसको उन्होंने खुद बनाया है, पर परमेश्वर वो है जिसने मुझे और तुम्हें बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते क्योंकि बनाने वाले हम नहीं, बनाने वाला परमेश्वर है। आमेन। उस परमेश्वर को खोजो जिसने तुम्हें और मुझे सृजा है। आमेन। वचन में लिखा गया हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वही कौन है, परमेश्वर है। आमेन। हाँ, हर घर कोई ना कोई बनाता है। वो इंजीनियर हो सकता है, वो आर्किटेक्ट हो सकता है, और कोई व्यक्ति हो सकता है, पर आपको पता है वचन में लिखा गया है जिसने सब कुछ बनाया वही परमेश्वर है। आमेन। और खुदा का वचन कहता है उसी परमेश्वर को यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। क्योंकि उसके पीछे एक भेद है। क्योंकि अगर घर को यहोवा ने बना लिया ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, भले टूट जाए फिर भी बनाएगा। आमेन, हालेलुया। अरे अय्यूब का सब कुछ लुट गया एक दिन में। आमेन। अय्यूब का घरदार निकल गया, अय्यूब के सारे बेटे और बच्चियां सब मर गए, अय्यूब की सारी प्रॉपर्टी एक दिन में खत्म हो गई। आपको पता है एक दिन में अय्यूब कंगाल हो गया, एक दिन में अय्यूब जो था वो बीमार हो गया, एक दिन में उसके पास ना घर था, ना उसके पास प्रॉपर्टी थी, ना उसके पास नौकर थे, ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास बच्चे थे। एक ही दिन में अय्यूब का सब कुछ टूट गया था। जिसने उसको बनाया था ना, उसी ने परमिशन दी थी तोड़ डाल। हालेलुया। हाँ, शैतान ने किससे परमिशन मांगी थी अय्यूब के जीवन में परीक्षा लाने के लिए? परमेश्वर से। बोलो किससे? क्योंकि शैतान को पता था मैं नहीं तोड़ सकता जब तक तू परमिशन न दे। आमेन। क्योंकि इसको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। अय्यूब को किसने आशीषित किया था? परमेश्वर। अय्यूब के साथ कौन खड़ा था? परमेश्वर। अय्यूब को सुरक्षा किसकी थी? तो जब तक परमेश्वर न कहे ना, शैतान अय्यूब का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हालेलुया। तो इसलिए शैतान ने उसकी परीक्षा लेने के समय कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तूने तो इसके आजू बाजू में अगल बगल में इतनी सुरक्षा रख छोड़ी है ना, इसलिए तो वो तेरी महिमा करता है। एक बार अपने हाथ को निकाल के तो देख, फिर अय्यूब तुझे बद्दुआई देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जा मैं तुझे अवसर देता हूं, जा जो कर सकता है कर उसके जीवन में। आपको पता है परमेश्वर ने केवल इतना ही कहा था कि उसकी जान को मैं तेरे हाथ में नहीं सौंपता। हालेलुया। उसको कितनी तकलीफ देनी है, उसके परिवार को कितनी तकलीफ देनी है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है तो कर, क्योंकि प्रभु को पता था तू कितना भी तोड़ेगा ना, एक दिन में मैं फिर एक बार बना लूंगा। आमीन, हालेलुया। तो बनाने के लिए, अय्यूब को बनाने के लिए, अय्यूब को आशीषित करने के लिए शायद बहुत सारे साल लग गए, पर आपको पता है शैतान ने जब उसको तोड़ा ना, उसके लिए कितने दिन लगे? कितने दिन लगे? अरे अपने घर को बनाना अगर आप शुरू करोगे ना तो शायद 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल या 2 साल भी लग जाएंगे। हालेलुया। पर अगर तोड़ने के लिए निकलो तो कितना? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन काफी है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 दिन काफी है। बनाने के लिए सालों महीनों लग जाते हैं, बहुत दिन निकल जाते हैं, पर जब तोड़ने के लिए अगर आ जाए ना तो 1 दिन भी काफी है। हालेलुया। आपको पता है शैतान जो है ना, विश्वासी लोगों के पीछे उनको तोड़ने के लिए ही भागता है। आमीन। आप तब सुरक्षित हो जब आप किसके हाथों में हो? बोलो बोलो, किसके हाथों में? अगर आप परमेश्वर के हाथों में हो तो भले शैतान आपको 1 दिन में तोड़ दे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना
दुगना आशीषित किया ना, परमेश्वर आपको भी कर सकता है। आमीन। पर एक कारण है कि आपको किसके हाथों में रहना होगा? उसके हाथों में आप सुरक्षित है। उसके हाथों में से आपको कोई नहीं निकाल सकता। भले जो कुछ भी निकल जाए, भले शैतान कितना भी तोड़ दे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बनाने वाला अगर आपके साथ में है ना, तो टूटी हुई चीजों को और सुंदर बनाएगा। आमीन। वचन में लिखा गया है, जितना कुछ अय्यूब का शैतान ने ले लिया था, तोड़ दिया था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उससे अधिक, उससे अच्छा, उससे सुंदर सारी चीजें परमेश्वर ने उसे वापस कर दी। आमीन। क्यों? क्योंकि बनाने वाला, सबको रचने वाला खुदा उसके साथ था। हालेलुया। इसलिए आपका घर तब सुरक्षित है, अच्छा सीमेंट लगाओ तब नहीं सुरक्षित रहेगा। अच्छा स्टील लगाओ तब नहीं सुरक्षित रहेगा। कितने भी बड़े बड़े गेट बिठवा लो अपने घर पर, फिर भी आपका घर सुरक्षित। पिछले दिनों में कोरोना आया था। कौन आया था? सबसे पहले बंगले में ही गया था। बेचारे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले थे ना, वो ज्यादा नहीं मरे। सोचो इस बात को, जिन्होंने करोड़ों के बंगले बनाकर रखे थे, बड़े बड़े गेट बिठवा कर रखे थे, सीसीटीवी कैमरे बिठा कर रखे थे, और बड़े बड़े दरवाजे लगाकर रखे थे, कांच की खिड़कियां लगाकर रखी थी, जो बाहर निकलते भी नहीं थे, एसी में रहते थे, ऐसे लोगों को किसने जाकर पकड़ा? कोरोना ने। और जो रास्ते पर सोने वाले थे ना, सुरक्षित थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो आपके घर की दीवारें, आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां आपको सुरक्षित नहीं रखती। एक बात समझ लो, जब आप परमेश्वर के हाथों में होते हो ना, प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हाँ, इसलिए तो परमेश्वर के वचन में कहता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता अध्याय 23 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका अध्याय 23 हम सबको पता है, फिर भी एक बार पढ़ेंगे। 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वही है जो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास, जो मुझे सुखदायी झरने के पास लेकर जाएगा, वो मेरे जी में जी ले आता है। हाँ, वही है जो मेरे जी में जी लेकर आता है। आमीन। इसका मतलब क्या होता है? जी में जी लाना, इसका मतलब क्या होता है? यानी वो मुझे डरने नहीं देता, वो मुझे हिम्मत देता है। हालेलुया। यहाँ पर एक गीत गाया हमने, कौन सा? हम हियाव बांधेंगे, दृढ़ होते जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? हियाव बांधना मतलब क्या है? हियाव, इसका मतलब है हिम्मत और विश्वास में दृढ़ होना। आमीन। हाँ, जो व्यक्ति हियाव बांधकर चलता है ना, उसे शैतान कुछ नहीं कर पाता। आमीन। तो वचन में लिखा गया है, यहोवा ही मेरा चरवाहा है, और वचन में लिखा गया है, वो मेरे जी में जी लेकर आता है। आमीन। हाँ, भले शैतान मुझे डराए, भले शैतान मुझे धमकाए, भले शैतान मेरे विरुद्ध में योजनाएं करे, भले शैतान विरुद्ध में खड़ा हो जाए, फिर भी वचन में लिखा गया है, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो वो मेरे जी में जी लेकर आता है। आमीन। हाँ, शैतान केवल आपके शरीर को तकलीफ दे सकता है, शरीर की हानि कर सकता है, पर आपकी आत्मा को वो छू नहीं सकता। आमीन। और परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा फिक्र आपके शरीर से ज्यादा आपकी आत्मा की है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता है, शरीर जो है ना, कितना भी तंदुरुस्त रहे, कितने साल रहेगा। रोज मटन खाओ, काजू बादाम खाओ, दूध पियो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, फिर भी कितने साल जियोगे? कितने? उल्टा ज्यादा अच्छा खाने वाले जल्दी मरते हैं। हाँ, ज्यादा मटन खाना अच्छा, ज्यादा दूध पीना भी अच्छा नहीं। ज्यादा अगर आपने काजू बादाम भी खाए तो वो अच्छा, उससे वजन बढ़ता है। हालेलुया। अगर डॉक्टर के पास आप चले गए ना, डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर क्या खाऊं मैं, तो डॉक्टर कहेगा, बिना तला हुआ खाना, बिना नमक वाला खाना, केवल उबाल के खाना, केवल पत्तियों को ही खाना,
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, डॉक्टर कभी मसाले वाला खाने नहीं देंगे, ना ज्यादा तीखा खाने देंगे, ना तला हुआ खाने देंगे, ना मीठा खाने देंगे। डॉक्टर वो चीज खाने को बोलेंगे जो हमें बिल्कुल पसंद। हालेलुया। तब डॉक्टर का कहना है ज्यादा जियोगे। हालेलुया। तो मैं कहता हूं ऐसी जिंदगी भी क्या काम की जो खाने नहीं देती। हालेलुया। अरे जो खाने ही नहीं देती तो जीकर करूं क्या? हालेलुया। अरे मुझसे अच्छे तो वो भेड़ बकरियां है, जो पटेगा वो खाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अगर परमेश्वर ने सारी बातों को बनाया है ना खाने के लिए तो खाओ। आमीन। हाँ, इसलिए उपदेशक या सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा गया है, सुलेमान कहता है जिसको जो कमाता है अगर वो सुखी रीति से खाता है ना तो समझ लेना ये परमेश्वर की आशीष है। आमीन। ये किसकी ओर से है? हाँ, पर अगर आप कमाते हो पर खा नहीं सकते तो समझ लेना ये आशीष नहीं, ये श्राप है। हालेलुया। जो कुछ कमाते हो ना खाने की ताकत भी परमेश्वर ही देता है। आमीन। सोच समझकर मत खाओ, गिन गिन कर मत खाओ। हालेलुया। जो आता है खा लो। आमीन। दुआ मांगते हैं, हर एक बार हम प्रार्थना करते हैं भोजन पर, करते कि नहीं? चाय पर प्रार्थना करते कि नहीं? तो किस विश्वास के साथ करते हो? इसे पीने से तकलीफ होगी या नहीं होगी? अरे बोलो। बहुत सारे लोग देखो, हाँ, अगर किसी घर में चले गए, मेरे साथ भी घूमने वाले बहुत ऐसे ही है, उनको समझ जाएगा कौन कौन है। अगर उनको चाय का कप दिया गया तो आधा दूसरे के कप में डालेंगे और कहेंगे बस ब्रदर इतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? और उसके बाद प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी इस प्याले को आप आशीषित करना, पीने के बाद हमें तृप्त करना और जिसने बनाया उनको भी आशीषित करना। तो प्रार्थना किसके लिए की? चाय के लिए। क्या की? श्रापित कर या आशीषित कर? अरे बोलो क्या कर? तो जो तुमने खुद आशीषित किया है वो आधा दूसरे को क्यों देते हो? हालेलुया। तो बोलो मैं, आप जो प्रार्थना करते हो उस पर तो विश्वास रखो। आमीन। जो मैंने खुद प्रार्थना की है, प्रभु इस चाय के प्याले को आशीषित करना, तो विश्वास रखो कि प्रभु ने क्या किया है। तो ये जो है ना तुम्हारे लिए लाभदायक बनेगी, ना कि तकलीफ का कारण। हालेलुया। घर जाकर ऐसा मत करना, दारू के लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करके पीऊंगा तो मुझे ये भी आशीष का कारण बनेगी। बिल्कुल नहीं। हाँ, वचन को गलत रीति से मत लेना। हालेलुया। वरना मरोगे। हालेलुया। मैं जिन बातों के बारे में, जो खाने की चीजें है और जो पीने की चीजें है जो परमेश्वर ने बनाई, आमीन, हाँ, जो खुदा देता है ना उस पर अगर आप आशीष मांगते हो तो इस विश्वास के साथ मांगो कि प्रभु ने आशीषित किया है। आमीन। पर मन में ही डाउट होता है, खा लूंगा तो पेट में तकलीफ होगी, खा लूंगा तो एसिडिटी हो, तो तुझे होगी क्योंकि तेरा अविश्वास है। हालेलुया। समझ में? तो खा ही मत और पी ही मत, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें खाना और पीना नहीं है। हालेलुया। सच है या झूठ? हाँ, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो पानी नहीं पीऊंगा, ये पानी नहीं पीऊंगा, और विश्वास करते कि कौन मेरे साथ है। अरे बोलो। हाँ, एलिया बेचारा था, जब अकाल पड़ा था परमेश्वर ने उसे जंगल में भेज दिया और कहा कि जा वहां पर कौन तुझे रोटी खिलाएगा? आप बोलो बोलो, कौन खिलाएगा? कौवा। क्या खिलाएगा? रोटी और मांस। बोलो रोटी और। तो जब कौवा आता होगा उसको रोटी और मांस लेकर, तो वो उसको पूछता होगा बेटा कहां से लेकर आया? कौन से होटल से लेकर आया? किसके बर्तन से उठाकर लेकर आया? ये मांस किसका है? कौन से प्राणी का है? पूछा उसने? अरे पूछा उसने? नहीं, उसको पता था देने वाला कौन है? खुदा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अगर दिया होगा तो कैसा दिया होगा? तो बेचारा बेझिझक खा लेता था, उसको पता है आशीषित है। आमीन। जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है ना वो परमेश्वर ने आशीष करके ही दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो जब आप मार्केट में जाते हो किराना लेने के लिए और जितनी चीजें लेकर आते हो ना खाने पीने की, सब खाया पिया करो, वरना लाया ही मत करो। हालेलुया। लेकर आते पर खाते नहीं। क्यों लेकर आते हो? दूसरों को खिलाने के लिए? अरे पहले तुम खाओ, तुम्हारा हक बनता है। आमीन। हालेलुया।
ब्रदर आप आए इसलिए चाय बनाई, वरना मुझे तो पीनी चलती। अरे तुम्हारे घर में आके दूसरा चाय पी रहा है, तुम क्यों नहीं पीते भाई? हालेलुया। तो चाय पत्ती क्यों लाकर रखी है तुमने? तो क्यों दूध लाकर रखा है? अरे जो पीते और जो खाते, दूसरे तुम्हारे घर में आकर खाते और पीते और तुम नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हें अविश्वास है, खाने और पीने से तकलीफ होगी। हालेलुया। क्या लगता है मेरे घर को परमेश्वर ने बनाया है या नहीं? जिस घर को यहोवा बनाता है ना, उसको वो खाने भी देता है और पीने भी देता है। आमीन। उसको सारी चीजें परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। उसको एक अच्छी नींद भी परमेश्वर देता है, गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। हाँ, पर लगता था अब दूध वाली चाय मिलेगी, पर जब जब आई तो कौन सी आई? तो दूध गया। हाँ? कितना बेचोगे? पानी डाल डाल कर बेचते हो फिर भी कम नहीं पड़ता। हालेलुया। हाँ, खुद के लिए पीते, खुद के लिए यूज करते नहीं, दूसरे आते उनको भी काली चाय पिलाते हो, तो काली चाय वाली ही आशीष मिलेगी। हालेलुया। अरे जो कुछ प्रभु ने दिया है ना, उसको भोगने के लिए आशीष भी उसके पास से ही मांगनी पड़ेगी। आमीन। हाँ, जो खुदा देता है वो सारी चीजों से हमें नवाजता है और सारी चीजों के द्वारा हमें आशीषित भी करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुद के घर को यहोवा को बनाने दो, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक घर को किसी ना किसी ने बनाया है, पर सारी चीजों को सर्जन करने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। आमीन। तो जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है ना, खुद को भी उसको बनाने दो। आमीन। तोड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं, अगर प्रभु तोड़ेगा भी ना तो कुछ नया बनाएगा। आमीन। नाश नहीं होने देगा। क्या बनाएगा? नया बनाएगा। बोलो क्या बनाएगा? हाँ, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तोड़ भी देता है ना तो उसे वेस्ट नहीं होने देता, उससे कुछ नया बनाता है। हालेलुया। हाँ, मैं भी ऐसा ही था, कचरा था, सब फेंका हुआ था, पर परमेश्वर ने जब हाथों में उठा लिया ना, ये कचरा आज आपके सामने खड़ा है। आमीन। जब आप यहोवा के हाथ में आ जाते हो ना, भले हमारा जीवन कचरे के जैसा हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ सोने की कीमत मिलेगी। कचरे को किसकी कीमत मिलेगी? हाँ, पर आप किसके हाथ में होने चाहिए? परमेश्वर के। आमीन। 5 रोटियां और 2 मछलियां किसके हाथों में आ गई? यीशु मसीह के। बोलो किसके हाथों में आ गई? हाँ, अगर चेलों के हाथों में जाती तो वो ही खा के खत्म कर देते। हालेलुया। 12 लोगों को भी वो पूरी होती नहीं अगर चेलों के हाथों में रहती, पर चेलों ने किसके हाथों में दी? यीशु मसीह के। बोलो किसके हाथों में दी? चेलों को पता था अगर हमने खुद बांटी ना हमारे हाथ में से तो हम 12 लोग भी नहीं खा पाएंगे। आमीन। पर जब चेलों ने 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दी, वचन में लिखा है 5000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हुए। आमीन। कितने कितने? वचन में लिखा है 5000 केवल पुरुष थे। 5000 केवल क्या थे? तो उनकी पत्नियां भी साथ में होंगी, बच्चे भी साथ में होंगे। अगर टोटल मारी जाए तो 10-15 हजार की पब्लिक थी। कितनी रोटियों से खाए उन्होंने? 5 रोटियां और 2 मछलियां। हमें नॉन वेज खाना मिला। हालेलुया। किसके हाथों में सौंप दी? यीशु के। बोलो किसके हाथों में सौंप दी? और इतना ही नहीं, पर वचन में लिखा गया है जब सब खाकर तृप्त हो गए तो कितनी टोकरियां भरी? बोलो बोलो कितनी? तो एक चेले को कितनी टोकरी मिली? हाँ, अगर खुद बांट लेते ना तो एक रोटी भी नहीं मिलती थी, आधी आधी रोटी बांटनी पड़ती थी। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया तो कितना मिला? टोकरी भर के। बोलो कितना मिला? हाँ, आमीन। अपने सारी सेवा को प्रभु के हाथ में सौंप दो, अपने सारे कामों को प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि जब प्रभु के हाथ में आप कुछ भी देते हो ना, प्रभु बहुतायत से आशीष करके आपको लौटाता है। आमीन। जैसे है वैसे प्रभु आपको नहीं लौटाएगा, उसको बहुत गुना आशीष करके परमेश्वर आपके हाथों में देगा। आमीन। पर जो है किसके हाथों में दो? सारफत की विधवा ने एक रोटी को बनाया और किसके हाथों में दे दिया? परमेश्वर का दास। कौन था वो? एलिया। बोलो कौन था? हाँ, उस सारफत की विधवा के पास केवल एक ही रोटी थी, पर उस रोटी को अगर वो खुद के हाथों में रखती तो शायद उस दिन आधी रोटी वो खाती, आधी रोटी उसका बेटा खाता, उसके बाद क्या होता? मर जाते। 8 दिन बचते, उसके बाद मर जाते। हालेलुया। 8 दिन से ऊपर वो शायद जिंदा नहीं रहते उस रोटी को खाकर।
और वचन में लिखा गया है एक ही रोटी थी उसके पास, किसको सौंप दी? परमेश्वर के दास को। बोलो किसको सौंप दी? उसको पता था ये जो परमेश्वर का नबी मेरे घर पर आया है ना एलिया, अगर इस रोटी को जो मेरे पास है अगर मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगी तो मुझे बहुतायत से वापस मिलेगा। आमीन। तो एक रोटी को उसने उसके हाथ में सौंप दिया। वचन में लिखा है पूरा अकाल खत्म होने तक महीने निकल गए, बहुत सारे दिन निकल गए, फिर भी उसके घर में की रोटी जो थी ना वो खत्म नहीं हुई। आमीन। कहीं काम करने जाती थी वो? नहीं। नौकरी करती थी वो? कोई देने आता था? जो था वही बरकत पा रहा था। हालेलुया। क्योंकि किसके हाथों में दे दिया? परमेश्वर के। बोलो किसके हाथों में दे दिया? जो कुछ आपका है प्रभु के हाथ में सौंप दो। आमीन। हम अपने हाथों में धर कर बैठते हैं और हमें लगता है प्रभु आशीष करे। नहीं, प्रभु चाहता है। आप वचन में लिखा गया दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। हम चाहते कि हमें दिया जाए, हम चाहते कि हमें मिले, पर हम देना नहीं चाहते। हालेलुया। बिना दिए कुछ नहीं मिलता भाई। आमीन। हाँ, बिना दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। वचन में लिखा गया है जो अपनी जिंदगी से प्यार करता है, वचन में लिखा गया है वो उसे गवाएगा। वो उसे क्या करेगा? पर जो अपने जान से प्यार नहीं करता, जो मेरे लिए अपनी खुद की जान को भी दे देगा, वो उसे बचा लेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप खुद को बचाओगे, अगर आप खुद के हाथों में पकड़ कर रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर जिस दिन खुद को और अपनी सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे ना, विश्वास करो बहुतायत से परमेश्वर लौटाएगा। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा गया है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। हम देते तो नहीं पर लेना चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है बिना दिए मिलेगा, जो है उसमें से दो। आमीन। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे देने वाला बना। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु। इसका मतलब क्या है इस प्रार्थना का? बहुत सारे लोगों को एक सेवक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हमारे साथ है सेवा में, वो हर बार मुझे बोलते हैं प्रभु मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं मुझे देने वाला बना। क्या क्या प्रार्थना करता हूं? मुझे देने वाला बनता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को देने वाला नहीं। पहले तुम भिखारी की आदत छोड़ो। हालेलुया। हाँ, जब तक मैं खुद भीख मांगना नहीं छोड़ता परमेश्वर मुझे देने वाला नहीं बनाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर मुझे देने वाला बनना है तो पहले भीख मांगना क्या करना होगा? जब तक मैं मांगना नहीं छोड़ता परमेश्वर देने वाला नहीं बनाएगा। हालेलुया। देने वाला हर वक्त देने वाला ही होता है। वचन में लिखा गया है एक विधवा मंदिर में आई और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में खड़ा था। कुछ धनवान लोग आकर वहां पर दान डाल रहे थे, थैली भर भर के पैसे डाल रहे थे। उस विधवा के पास केवल 2 पैसे थे। कितने थे? जितना था उसने क्या किया? विधवा ने डाल दिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने किसकी प्रशंसा की? धनवानों की या उस विधवा की? क्यों? क्योंकि धनवानों ने उनके पास बहुत सारा था, उसमें से कुछ डाला। हालेलुया। और विधवा ने क्या किया? जो कुछ था सारा डाल दिया। आमीन। तो प्रशंसा किसकी हुई? तो विश्वास करो आशीष किसको मिली होगी? आशीष परमेश्वर ने किसको दी होगी? धनवानों को या विधवा को? क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? जो था दे दिया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके पास 100 रुपए है तो परमेश्वर 200 नहीं मांगेगा। आमीन। अगर आपके पास 100 रुपए है तो परमेश्वर 150 की अपेक्षा नहीं करता, पर 100 है ना तो परमेश्वर 100 की अपेक्षा करेगा। आमीन। छुट्टे करवा कर लेकर आते हो रविवार के दिन 10-10 रुपए के, नहीं मिले तो? मैंने एक चर्च में विजिट किया था, उस चर्च में मैंने ऐसा नजारा देखा था कि चालू जो दान था ना उसमें से छुट्टे निकालते थे लोग। जाने जो दान लेने वाला आता था ऐसे सामने, अगर इसके पास 100 की नोट हुई तो वो दान में हाथ डालता था, 90 रुपए निकाल लेता था और 100 की नोट डालता था। तो अभी 100 की छोड़ेगा जब 90 निकालेगा। हालेलुया। क्या लगता है आपको आशीष पाओगे?
क्योंकि हम सो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। भले आज नहीं दूंगा पर सो नहीं दूंगा। हालेलुया। सच है झूठ? हाँ। एक बार ऐसा ही व्यक्ति था जो चर्च में गया और चर्च में जाने के पहले ही उसने क्या किया, उसके पास 2 नोटें थी पैसों की। कितनी नोट थी? एक 10 की थी और एक 500 की थी। बोलो कितनी थी? हाँ। पर वो जो चर्च में आ रहा था उसको भूख लगी तो उसने 10 रुपए का कुछ खाने के लिए लिया और खा लिया। अभी उसके पास कितने की नोट है? 500 की। 1 रुपया भी उसके पास दूसरा नहीं है। तो वो चर्च में गया, उसको पता था यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, दान डालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया था, वो नोट जो थी ना वो पिछले पॉकेट में रखी थी। तो उसने सोचा इतने लोग दान डाल रहे यहाँ पर, मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हालेलुया। पर लोग तो देखेंगे इसने नहीं डाला। तो इसने सोचा जब दान लेने देने के लिए लोग जाएंगे ना तो मैं भी उठूंगा, अपनी मुट्ठी को बंद करूंगा और मुट्ठी जाकर उस दान के पात्र में खोल दूंगा। लोगों को क्या पता इसमें है या नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो उसने ऐसी युक्ति की कि मुझे आज पैसे नहीं डालने क्योंकि मेरे पास कितने की नोट है और 500 में डालना नहीं चाहता, 10 भी खर्चा करके आया था। तो उसने सोचा कि सारे लोगों को आज मैं पागल बनाऊंगा, मैं जाऊंगा और उस दान के पात्र में ऐसी ही खाली मुट्ठी को लेकर खोल दूंगा। लोगों को लगेगा इसने दान डाला है, सेवक को भी लगेगा। तो उसने ऐसे आइडिया की। जब दान का समय हुआ, गीत चालू था, सारे लोग उठकर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, बहुत पसीना आ रहा था, बहुत गर्मी थी उस चर्च में। और वो भी उठा दान के। अभी उसने मुट्ठी को बंद किया। उसने क्या किया? मुट्ठी को बंद किया और अच्छी रीति से चलते चलते वहां पर जा रहा था। वो गया और उसने उस मुट्ठी को वहां पर जाकर खोल दिया। लोगों को लगा इसने क्या डाला? दान। पर इसको पता था इसने कुछ नहीं डाला है। हालेलुया। और वो वहां से मुड़ा और गर्मी के कारण उसका जो रुमाल था वो पिछले पॉकेट में था। हालेलुया। उसी पॉकेट में कितने की नोट थी? हाँ। जैसे उसने उस रुमाल को निकाला अपने पसीने को पोंछने के लिए, उस रुमाल के साथ 500 की नोट नीचे गिर गई। 500 की नोट नीचे गिर गई। उसको नहीं पता नोट नीचे गिरी है। हालेलुया। उसने जैसे रुमाल को निकाला 500 की नोट नीचे गिर गई। वो फिर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। एक व्यक्ति जो दान डालने के लिए आ रहा था उसने देखा कि नीचे कितने की नोट पड़ी है। उसने सोचा कि परमेश्वर के भवन में पड़ी है तो किसकी होगी? उस दूसरे व्यक्ति ने जब नोट को देखा तो उसने कहा, सोचा कि अगर परमेश्वर के भवन में ये नोट गिरी है तो किसकी होगी? उसने उठाई और दान पात्र में डाल दिया। हालेलुया। अगर तुम नहीं डालोगे तो परमेश्वर छीन लेगा। हालेलुया। हाँ। तो 2 तो तुम्हें अभी इसको कुछ नहीं मिला क्योंकि इसने डाला ही नहीं, वो तो गिर गई। आमीन। हाँ। ऐसी आशीष परमेश्वर नहीं देता। हालेलुया। हाँ। तो अगर कभी छुट्टे नहीं भी मिले ना तो जो होगा वो डालो। आमीन। हाँ। और परमेश्वर ऐसा मत समझना कि परमेश्वर नहीं देखता। हालेलुया। वो बंद मुट्ठी को भी देख सकता है। आमीन। हालेलुया। आप लोगों को फंसा सकते हो, परमेश्वर को वो मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो कुछ प्रभु के लिए करो ना पूरे दिल से करो। हालेलुया। आनंद के साथ करो, विश्वास के साथ करो। परमेश्वर के लिए जो कुछ दो पूरे आनंद के साथ दो, बहुतायत से वापस पाओगे। आमीन। हम अपनी मुट्ठी से परमेश्वर को देते हैं, पर जब खुदा देता है ना उसकी मुट्ठी से देता है। आमीन। तो किसकी मुट्ठी बड़ी है, हमारी या परमेश्वर की? हाँ। तुम अपनी मुट्ठी से डालोगे, परमेश्वर उसकी मुट्ठी से देगा। आमीन। हाँ। अपनी मुट्ठी तो इतनी सी है, 10-20 रुपए उसमें आएंगे, पर जब खुदा देगा ना आप बटोर नहीं पाएंगे। आमीन। इसलिए हिंदी में कहावत है, जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आमीन। ये परमेश्वर का देना है। हालेलुया। जब वो देता है, आपको पता है पतरस को जब मछलियां मिली तो कितनी मिली? रात भर मछली पकड़ के देखा, एक भी नहीं मिली थी। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिल गया, यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, शिमोन, चल थोड़ा सा अंदर लेकर चल, और कहा अब यहाँ पर जाल डाल। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु रात भर यहाँ पर मछली पकड़ी हमने, कितनी मिली? एक भी नहीं। बोलो कितनी मिली? पर फिर भी तू कहता है ना तो क्या करता हूं, जाल। तो पतरस ने जाल डाला तो क्या हुआ? इतनी मछलियां लगी कि जाली तो खुदा जब देता है तो फाड़ के देता है। आमीन।
इतनी मछलियां मिली कि जाली फटने लग गई। हालेलुया। ये तब होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। आमेन। आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से, आपकी इच्छा से, आपकी योजनाओं से अगर कुछ भी चीजें आप करोगे तो आशीष नहीं मिलेगी। पर जब आपकी सारी इच्छाओं को, योजनाओं को आप परमेश्वर पर सौंप देते हो और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हो ना, विश्वास करो जाली फटने लग जाएगी। आमेन। हालेलुया। उन आशीषों को अकेले खींच नहीं पाओगे। जब पतरस ने देखा कि इतनी मछलियां लगी है तो उसने चारों ओर देखा, कौन है, अरे मदद करो, क्योंकि ये आशीष में अकेली बटोर नहीं पाऊंगा। आमेन। हाँ, तो जितने मछुआरे थे ना वो मदद करने आ गए। आमेन। तब पतरस को पता चला, रात भर मैंने एक मछली को नहीं पकड़ पाया, पर जब खुदा मिल गया, जब यीशु मसीह मिल गया, तो एक ही क्षण में इतनी सारी मछलियां मिल गई। पतरस को उस दिन पता चल गया, अगर इसके साथ निकल गया ना तो लाइफ सेट है। आमेन। हालेलुया। जो मुझे 1 मिनट में इतनी मछलियां दे सकता है यार, अगर उसके साथ निकल गया तो कम क्या गिरेगा। आमेन। तो पतरस ने एक अच्छा निर्णय लिया, क्या, ये मछलियां नहीं बेचूंगा, मछली वाले के साथ ही निकल जाऊंगा। हालेलुया। अगर उसकी जगह पर हम होते तो क्या करते, प्रभु इतनी दे दी, 10वां भाग तेरा। हालेलुया। क्या कहते हम परमेश्वर को, प्रभु इसका 10वां भाग बेच कर आता हूं, 10वां भाग तुझे दूंगा। हालेलुया। पतरस ने वैसे नहीं किया। पतरस ने कहा, प्रभु ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आमेन। मुझे कौन चाहिए, तू चाहिए। देने वालों को मांगो। आमेन। जो सृजनहार है ना उसको ही मांग लो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर से हम मांगते हैं, पर परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर को ही मांग ले। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? परमेश्वर से मत मांगो, परमेश्वर को ही मांगो। हालेलुया। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, जब पतरस को पता चल गया ना ये कुछ भी कर सकता है, तो पतरस ने प्रभु यीशु से कुछ नहीं मांगा, उसने खुद यीशु को ही मांग लिया, मुझे तू ही चाहिए। आमेन। बस मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, इन सारी चीजों को छोड़कर मैं तेरे ही पीछे जाऊंगा। बस प्रभु चाहता है उसके हाथों में आ जाओ। आमेन। हाँ, अपने सारे कामों को, अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आमेन। यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी योजनाओं को, अपने कामों को, अपनी खेती को, सारी चीजों को, अपनी सेवा को किसके हाथों में सौंप दो। जब उसके हाथों में सौंप देंगे बहुतायत से वापस मिलेगा। हालेलुया। बहुतायत से वापस मिलेगा। मेरा खुदा वही देता है जो आपको कभी कुछ कमी नहीं पड़ने देगा। आमेन। बरकत और आशीषें कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। हालेलुया। तो बोलो, परमेश्वर से चाहिए या परमेश्वर ही चाहिए? हाँ, आज से परमेश्वर से मत मांगो, परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे तू ही चाहिए। अगर तू मेरे साथ है ना तो सारा जहां मेरा ही है। आमेन। हाँ, जगत में जितना सोना है ना जमीन के नीचे, वो किसका है? दूसरे के घर का नहीं बोल रहा मैं। दूसरे के घर का और दूसरे के गले का सोना नहीं। कौन सा सोना? सोना कहां से मिलता है? बोलो बोलो, कहां से मिलता है? जमीन के अंदर से। हालेलुया। जितना लोग निकाल पाए ना वो लोगों का है, पर आपको पता है अभी इतना सोना बाकी है जो लोगों ने देखा भी नहीं, वो तुम्हारा है। हालेलुया। वो किसका है? तुम्हारा है, हमारा है। आमेन। परमेश्वर ने स्वर्ग में रास्ते किसके बनाए? सोने के। तो वो सोना किसका है? हमारा। बोलो किसका है? और यहाँ पर मांगते भीख हम। प्रभु ये दे, प्रभु वो दे। प्रभु कहता है तेरे लिए सोने के रास्ते बना कर रखे मैंने। आमेन। और यहाँ 100-200 रुपए मांग रहे हैं परमेश्वर से हम, 10 रुपए देकर। हालेलुया। उसको 10 देते और विनती हजारों की करेंगे। आमेन। कि प्रभु मेरा ये काम कर दे, हजारों रुपए मेरे दूसरे के पास अटक गए, वो निकल जाए। और दिए कितने? बहुत सारे लोग गलत प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर मेरा ये काम करेगा तो 500 रुपए डालूंगा। क्या लगता है परमेश्वर रिश्वत लेता है? 2 नंबर का काम करता है? फिर परमेश्वर को पैसे क्यों दिखाते हो? 500 रुपए दूंगा ये काम करेगा तो। क्योंकि आपकी 500 की नोट परमेश्वर ने देखी नहीं। अरे बोलो, ऐसी गलत प्रार्थनाएं मत करना।
समझ में आ रहा है कुछ? परमेश्वर तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे पैसे नहीं, परमेश्वर तुमको चाहता है, आमेन। हाँ, अगर देना है तो उसको धन्यवाद की भेंट दो, अपनी आंसुओं की भेंट दो, स्तुति और महिमा की भेंट दो, घुटने टेको उसके सामने और उस परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करो, आमेन। 4 लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने अद्भुत काम किए हैं, हालेलुया। 100 रुपए डालने से परमेश्वर के उपकार खत्म नहीं होते, आमेन। 4 लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितने अद्भुत कामों को किया है, हालेलुया। वचन में पढ़ो, वहां पर लिखा है एक औरत के पास 10 पैसे थे, उसमें से एक जो थे वो गुम गया, और जब उसको मिला तो उसने क्या किया? मुर्गी लेकर आई, काट कर खाया, फिर अपने पड़ोसियों को बुलाया और कहा, देखो परमेश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा काम किया है, मेरे संग मिलकर क्या करो? आनंद करो, आमेन। तो 4 लोगों को बताओ जब प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ काम करेगा, हालेलुया। रिश्वत मत देना परमेश्वर को, घूस मत देना। 500 रुपए दूंगा अगर मेरा काम कर दिया तो, अरे वाह, तुम्हारे 500 की नोट को परमेश्वर ने देखा ही नहीं जैसे। वो 500 तुम्हें किसने दिए? जिंदा रहे तो 500 मिले ना, तो जिंदा रखने वाला कौन है? सांस देने वाला कौन है? हाँ, हमको एक दिन अगर बड़ा कर दिया तो किसने दिया? हाँ, खरीद सकते हो एक दिन, 1 साल, 1 घंटा तो खरीद सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा कुछ नहीं, 1 दिन भी नहीं, कुछ भी नहीं खरीद सकते अपने पैसों से, आमेन। हर एक सांस देने वाला भी कौन है? हाँ, तो उसको हम क्या देंगे, आमेन। सब कुछ तो उसने ही दिया है, हालेलुया। परमेश्वर तुमसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर खुद तुमको ही चाहता है, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करेगा, आमेन। मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। आज इस रात के समय प्रभु जी आपने आपके वचन के द्वारा, अपने जीवित कलाम के द्वारा हमसे बात की है प्रभु। वचन में लिखा है कि यहोवा अगर घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु जी, हम खुद को, अपने घर को और अपने सारे कामों को आपके हाथों में सौंप दें कि ऐसा होने दे प्रभु कि आप बहुतायत से हमें वापस करें। इसलिए पिता, आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, आप हमारा स्वीकार करिए प्रभु, क्योंकि जब हम आपके हाथों में आते हैं, हमारे जीवन के द्वारा आप उन कामों को करेंगे जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया, जो आज तक हमने सोचा भी नहीं, उन बातों को हमारे जीवन में हम अनुभव करने पाए। इसलिए प्रभु जी, आज हमारे जीवन को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपने पाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद पिता, हम इस समय आपके चरणों में आते हैं, आपके हाथों में आते हैं, आप हमें चलाइए आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी कला हूँ। जैसे पौलुस ने अपने आप को सौंप दिया, आपने उसके जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर ली। जिस व्यक्ति ने, वचन में हम पढ़ते हैं कि खुद को अपने आपके हाथों में सौंप दिया है, उसके जीवन के द्वारा आपने अद्भुत कामों को किया है।
मैं प्रार्थना करता हूं आज के बाद हम खुद को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी सेवा को, अपने सारे कामों को आपके हाथों में सौंप दें, ताकि हमारे जीवन में हम आपकी महिमा को देखने पाए। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, जिस वचन को आज हमने सुना है केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।